सभी लोगों को नमस्कार। सोनमोन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये सोनमोन क्लासेस के अंतर्गत साइबर फ्रॉड से संबंधित क्लास है। इस क्लास में हम आपको बताएंगे किस तरह से साइबर अपराधी फेक एसएमएस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा नहीं हुआ और उसके माध्यम से आपका पैसा निकलवा देते हैं। इस तरह से भी कई लोगों का पैसा उनके खातों से बाहर निकल गया है। लोग समझ ही नहीं पाए हैं कि ये ओरिजिनल हैं या लोकल बिजली वाले हैं, और उन्होंने उनके साथ इस तरह का अपराध हो गया है। तो हमारे इस अपराध की हेडिंग है फेक एसएमएस रिलेटेड टू अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, बता दें एक बार आपको अच्छे से। उक्त साइबर अपराध में साइबर अपराधी आपके पास एक मैसेज भेजते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपके पास मैसेज भेजते हैं। वो आपके पास नहीं, कई सारे बल्क में मैसेज भेजते हैं और कई लोगों के पास जाते हैं, जिसमें बिजली का बिल जमा ना होने के कारण आपकी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी काट देने की बात कहते हैं। घर की इलेक्ट्रिसिटी या बिजली काट देने की बात कहते हैं वो लोग। इस पर आप या तो भयग्रस्त हो जाते हैं, तो अचानक कोई ये बात कहने लगे बिजली वाले कि यार तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी, तो कई लोग आशंकित हो जाते हैं कि अरे कैसे क्या काम चलेगा, है ना। तो या तो भयग्रस्त हो जाते हैं, आशंकित हो जाते हैं, या आप आए एसएमएस में दिए गए, जिस कारण क्या होता है जो पर्सन है जिसके पास मैसेज आया वो क्या है, उस एसएमएस में दिए गए नंबर पर फ़ोन करके उनसे बात करके कंफर्म करते हैं। तो जो उसमें मोबाइल नंबर जो होता है दे देते हैं मैसेज में। एक्चुअल मैसेज में जब इस तरह का मैसेज आता है तो उसमें एक मोबाइल नंबर भी ये लोग दे देते हैं कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, और सॉल्यूशन पूछने के लिए उनसे फ़ोन करते हैं उस नंबर पर कि हमारी बिजली और इलेक्ट्रिसिटी ना काटे, हम भैया आपको पेमेंट कर देंगे। और हो सकता है इस तरह का मैसेज संडे सैटरडे में या छुट्टी वाले दिन आए, क्योंकि कई बार वो ये दिमाग लगा देते हैं या फ़ोन पे इस तरह से कन्विंस करते हैं कि भाई अब संडे कल जमा होगा नहीं, आज सैटरडे आज जमा होगा नहीं, आज छुट्टी है फलाने, आज इस चीज़ की छुट्टी है, तो इस तरह से बना के आप ऐसा करो ऑनलाइन जमा कर दो तो आपकी बिजली नहीं कटेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो जिस दिन वर्किंग आवर है बिजली ऑफिस का और उस दिन उनने मैसेज दिया तो आप तुरंत जा भी सकते हैं। तो इस तरह से वो कई सारे ऑप्शन रख देते हैं या बहुत जल्दी झूठ बोल देते हैं साइबर अपराधी, और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। इस पर उक्त साइबर अपराधी आपसे कहते हैं कि आप बिजली का बिल तत्काल मेरे बताए अनुसार लिंक पर या फ़ोन पे नंबर पर या अन्य किसी प्रकार से जमा कर दें, आपके घर की बिजली बाधित नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि भाई देखो आप ऐसा करिए बिजली बिल भर दीजिए तत्काल और आपका बिजली नहीं काटी जाएगी। इस पर आप उसके बताए अनुसार पेमेंट कर देते हैं, किंतु फिर भी वो है अपने आप पास पैसे ना पहुंचने की बात कहकर फिर से पैसे डालने को कहता है और कहता है कि जो पहले रुपया कट गया है वह मेरे पास आते ही वापस कर दूंगा। वह किसी कार्ड गेटवे पर फंस गया है, अभी आया नहीं है, जैसे ही उसे बैंक सेटल करेगी आपके पास भेज देंगे। तो क्या होता है, मान लो एक बार आपने ट्रांजेक्शन किया और आपके 5,000 कट गए, ठीक है ना। आपका बिल था 6,000, 6,000 या सॉरी आपका 5,000 ही बिल था, अब आपने 5,000 सेंड कर दिया। वो कहेगा अरे ये पैसा तो मेरे पास आया नहीं है, आप कहोगे मेरी तरफ से तो चला गया है। अरे वो ऐसा है कहीं गेटवे में फंस गया होगा, आप ऐसा करो दोबारा भेज दो, वो आपका पैसा वापस आ जाएगा थोड़ी देर बाद या 24 घंटे बाद। कुछ इस तरह से बरगला देते हैं। इसी तरह 1 2 3 ट्रांजेक्शन करवा देते हैं ये लोग। इसी तरह आपसे किसी न किसी प्रकार से 2 या 3 या उससे ज़्यादा भी ट्रांजेक्शन करवा देते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि आपके खाते से रुपए चले गए हैं। आप जब इस पर गौर करते हैं या बिजली ऑफिस संपर्क करते हैं या बैंक वाले से बात करें तो आपको ज्ञात होता है कि आपके साथ साइबर अपराध हो गया है। जब इन सब चीज़ों को आप नोटिस करते हैं या ध्यान देते हैं तो आपको आभास होता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। इस तरह के साइबर फ्रॉड से भी कई लोगों के पैसे चले गए हैं और जा रहे हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक्चुअली कई बार मेरे पास भी इस तरह का मैसेज आया, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे मित्र के साथ ये पहले ही हो चुका था, तो मुझे आभास हो गया था कि ऐसे भी बहुत कुछ हो रहा है। कई लोग इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, ये बताना चाहिए। अगर इस प्रकार का अपराध हो गया है, अब मान लो चलो ये तो हो रहा है, अब इस तरह का अपराध अगर आपके साथ हो गया तो साइबर पोर्टल पर जाकर तत्काल फॉर्म भरकर साइबर पर कंप्लेंट करें, साइबर पोर्टल पर कंप्लेंट करें या टोल फ्री नंबर 19 3 पर बात करें। अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल नंबर में ही साइबर पोर्टल की साइट खोल लो, cyberpolice.gov.in है, cyberpolice.gov.in, इसके आगे www लगा लो। ये इस तरह से इसका एड्रेस है। इस पोर्टल पर जाकर या गूगल में साइबर पुलिस पोर्टल डाल दोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऑफिशियल साइट www.cyberpolice.gov.in। इस साइबर लिंक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे फर्जी लिंक भी गूगल दिखा देता है। तो जब आप उस पर जाओगे तो नियमानुसार जो कार्रवाई करने के लिए बोले तो उसमें आप एंट्री भरते जाइए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए।
इसमें एक चीज़ नोट करने वाली होती है जो बहुत ज़रूरी है, कई लोग गड़बड़ कर देते हैं। कंप्लेंट के दौरान आपको अपना UTR नंबर या ट्रांजैक्शन ID जिस पे पेमेंट होता है, तो इस पर 12 डिजिट का UTR नंबर होता है, जो 32 करके या 23 करके इस तरह से होता है, ठीक है। इससे शुरुआत होती है और लास्ट में जो भी हो 12 डिजिट में होता है। ट्रांजैक्शन ID बतानी होगी या भरनी होगी, ये UTR नंबर देना होता है। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, अगर 2000 का ट्रांजैक्शन हुआ तो एक UTR जनरेट होगा, अगर अगला ट्रांजैक्शन 3000 का रहा तो फिर से एक UTR जनरेट होगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन में प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर प्रत्येक UTR नंबर जनरेट होता है हर बार नया, और यह इसी से ये लोग ट्रेसिंग करते हैं। यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी के माध्यम से डाटा फैच होता है कि पैसा रुपया कहाँ गया और किसके खाते में गया है। इस नंबर के माध्यम से ही बैंक वाले या साइबर पोर्टल वाले या साइबर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो सब लोग इसी के माध्यम से ट्रेसिंग शुरू करते हैं। अगर समय रहते ही ये एंट्री फॉर्म आपने एंट्री कर दिया, ज़्यादा समय नहीं हुआ है या साइबर अपराधी द्वारा पैसा नहीं निकाला गया है, तो पैसा होल्ड पर चला जाता है, जिससे क्या होता है देर सवेर आपको वो पैसा रिटर्न मिल जाता है। आगे इसी में बता दें, आप देख सकते हैं कि इस तरह के मैसेज आते हैं। आप देखिए क्या लिखा है ये। अब इसमें देखो, अभी 2 चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखो इसमें लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल करके किसी नंबर से मैसेज आएगा, +91 करके कोई नंबर होगा 10 डिजिट में। अब हो सकता है कि जैसे बैंक या SMS के नंबर में आते हैं तो वो ED करके या कुछ इस तरह से, कुछ TSMS करके इस तरह से कुछ बनते हैं, उससे भी आते हैं। तो इस तरह से भी फर्जी बनाते हैं, गारंटी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई तरीके से साइबर अपराध हो रहा है, लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो अगर सबसे पहले देखें, अगर यहाँ नंबर यूज हुआ है इस चीज़ में, अगर कोई नंबर इस चीज़ में यूज हुआ है तो सबसे पहले यहाँ चेक कर लें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नंबर से मैसेज आ रहा है डायरेक्ट किसी नंबर से। और देखिए इसमें लिखा है नोटिफिकेशन डियर कस्टमर योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिसकनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM, या जो भी टाइम डाल दें, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस because your previous month bill was not updated, please immediately contact with our electricity officer, thank you। अब इसमें क्या लिखा है, आपने जमा नहीं किया ये नहीं लिखा है, इसने ये बोला प्लीज प्रीवियस मंथ बिल वाज नॉट अपडेटेड, मतलब जो आपने पिछले महीने बिल जमा किया है बिजली का वो अपडेटेड नहीं हुआ। अपडेटेड का मतलब ये है कि एंट्री नहीं हुई है कि आपका बिल चढ़ गया है, और उसने ये नहीं कहा कि आपने मतलब बिल जमा नहीं किया है। प्लीज़ इमीडिएटली कांटेक्ट इस नंबर से, तो इमीडिएटली इस नंबर से कांटेक्ट करो। एक ये हो गया। ऐसे ही ये मैसेज है, इसमें भी यही कुछ लिखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो। तब ये किसी से भी आया होगा या किसी न किसी प्रकार से आया होगा। अब जैसे आप इस नंबर से या इस नंबर से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको कोई ना कोई तरीका बता देता है कि आप ऐसे अपडेट कर दीजिए, आप इस एप्लीकेशन को डाल दीजिए अपने मोबाइल में। अब वो एप्लीकेशन ज़्यादातर क्या होते हैं, या तो एनीडेस्क होगा जिसके माध्यम से वो सारे मैसेज देख सकेंगे, या SMS फॉरवर्डर होगा। कई सारे मैसेज हैं जो मतलब इधर से सूचना उधर, रिमोट एप्लीकेशन हो सकता कोई भी, जैसे टीम व्यूअर, ये सब रिमोट एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से क्या होता है, इधर की डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उधर भी आप वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये रिमोट एप्लीकेशन कोई भी डलवा देगा, है ना, या बोलेगा कि इस तरह से ये लिंक आया उस पर क्लिक कीजिए, उसके माध्यम से पता चला आपने व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया या टेक्स्ट मैसेज पे किया, उस पर क्लिक किया और एक सॉफ्टवेयर उसमें आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो गया, और उसके माध्यम से क्या आपकी सारी फ़ोटो या कोई आपका डेटा है वो फैच होकर उधर जाने लगा और उसके मोबाइल में स्टोर हो गया। ज़रा सी भी कंडीशन में आपको लगे कि हमारा मोबाइल हैक हो रहा है तो आप क्या करो, चुपचाप अपने मोबाइल का नेट बंद कर दो। नेट का मतलब ये है कि डेटा बंद कर दो। अगर डेटा बंद नहीं हो रहा है, हैक की स्थिति में है, तो चुपचाप सिम के स्लॉट में जाओ, उससे सिम निकाल दो। ये सबसे बेहतर तरीका है अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने का, क्योंकि आजकल इनबिल्ट बैटरी है तो बैटरी निकालने का ऑप्शन है नहीं हमारे पास। आगे इसी में, अब चलो ये सब हो गया। अब इसमें क्या करें, यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो गया, या इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। तो अवॉइड शेयरिंग योर फ़ोन नंबर अनलेस यू नो द पर्सन ऑर्गेनाइज वेल। सबसे पहले क्या करें, जिन लोगों को नहीं जानते हो उनसे उनके फ़ोन नंबर शेयर मत करो। स्पैमर्स यूज कॉलर ID स्पूफिंग, ये लोग क्या करते हैं, स्पैमर्स जो होते हैं कॉलर ID होती है वो क्रिएट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे ट्रू कॉलर है, लोग इस पर भरोसा करते हैं, ट्रू कॉलर, तो ट्रू कॉलर पर उन्होंने किसी भी नाम से ID बना ली,
और इसके माध्यम क्या होता है कि मोबाइल पे जिन जिन के ट्रू कॉलर पड़ा होगा तो वही नाम शो होने लगता है। अब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के नाम से आईडी बना ली तो वही शो होती रहती है, जिससे क्या होता है आपको लगता है कि ओरिजिनल आदमी मैसेज कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अवॉइड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फॉर अनऑफिशियल सोर्स, ऐसे हर एक सॉफ्टवेयर को अवॉइड कर दो जो अनऑफिशियल सोर्स से है। रिमूव नॉन इसेंशियल एप्लीकेशन, जितने भी नॉन इसेंशियल मतलब जो काम के नहीं उनको रिमूव कर दो अपने मोबाइल से। अवॉइड प्रोवाइडिंग पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है रिस्पॉन्स टू द अनसॉलिसिटेड टेक्स्ट और एट ए वेबसाइट लिंक्ड टू द मैसेज, किसी भी तरह का वेबसाइट हो लिंक हो उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, आपका नेम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका गाड़ी नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सब होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपका इंटरनेट बैंकिंग का खाता, पासबुक, अकाउंट नंबर, यूज़र आईडी है ना, पासवर्ड, ये सब कहीं भी आप टेक्स्ट के रूप में भी शेयर मत करें। अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स इन सस्पिशियस टेक्स्ट, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि ये सस्पिशियस टेक्स्ट है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप उस पर क्लिक ना करें। दे कुड इंस्टॉल मालवेयर ऑन टू ए साइट दैट डज द सेम योर डिवाइस और टेक यू। कई बार क्या होता है कि आपको एक लिंक सा मिलता है, आपको भाषा समझ में नहीं आ रही, अब आप जिज्ञासा से क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और कोई प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया, जिससे क्या होता है डेटा उधर जाने लगता है। उम्मीद है इस फ्रॉड में हमने आपको जो बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, फेक एसएमएस रिलेटेड टू अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल का फेक मैसेज भेजकर ये लोग क्या कर रहे हैं, साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद है जो हमारा ये वीडियो देख लेगा तो वो इस तरह के फ्रॉड से बच सकेगा। तो आज के लिए उक्त वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, जल्दी मिलते हैं आपको साइबर क्राइम के नेक्स्ट वीडियो में ताकि आप साइबर अपराध से बच सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।